हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद इनामुर रहमान, एनालिस्ट है। इनामुर रहमान साहब, विशाल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि फिल वक्त जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं डेवलपमेंट्स के नाम पर, जो चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस पर पहले आपका रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन यही है। इंतहाई अफसोस और शर्म से शर्मसार महसूस करता हूं मैं कि एक इतना बड़ा लीडर इतनी आसानी से जो है मार दिया जाता है। और वो मुल्क लाख तैयारी के बावजूद अपने लीडर को बचा नहीं सकता। तो उसकी वजह मुझे यही समझ में आती है कि घर का भेदी तो था ही था जो लंका ढाया होगा। हम्म। लेकिन उन लोगों ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करके किसी तरह के रिएक्शन को रोकने में कामयाबी हासिल की, उसके लिए मैं समझता हूं कि प्रिपरेडनेस की बहुत ज्यादा कमी थी। और वो कमी किसी तरह से चीन और रूस की मदद के बावजूद पूरी नहीं हो सकी, जो कि हैरत की भी बात है। और उसकी और ज्यादा अफसोस की बात इस एतबार से है कि कल ये किसी और के साथ भी यकीनन होगा। खामनेई को एक इंतहाई बुरा आदमी बताकर उनकी जान के पीछे पड़ना एक इंतहाई शर्मनाक बात है। वो एक रिलीजियस आदमी थे, वो सिर्फ जो है कौम और मुल्क के लिए काम करना चाहते थे और पीस के लिए दर कोशाद थे। पीस की गुफ्तगू भी चल रही थी उनके लोगों की तरफ से। लेकिन अब जो हुआ है वो खित्ते में जिस तरह की आग लगी है, उसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस बुरी तरह से बढ़ गई है। इस एतबार से कि अब वो ईरान के हमले उनके मुल्कों पर हो रहे हैं, तो वो ईरान को उसका दोषी समझ रहे हैं, जबकि ईरान एक रिएक्शन के तौर पर कर रहा है। वो इतने सालों से जब ये लोग अपने बेसिस बनाने दिए थे उन जगहों पर, उन बेसिस की वजह से किसको खतरा हो सकता था? रूस और चीन को तो नहीं हो सकता था, जो उनके मद्दे मुकाबिल आ सकते थे। जी। तो इस सूरत में ये लड़कियों के स्कूल पर हमला करके 25-80 लड़कियों की जान ले लेना, वो एक खास साजिश की शक्ल नजर आती है मुझे। क्योंकि इसराइल का एक तरीका है जंग का कि बच्चों का, मासूमों का खून बहाया जाए, तो उससे शायद वो लोगों के अपने काले करतूतों को कुछ मदद मिलती है। कुछ किसी तरह की सहूनी शैतानी ताकतें उनकी का मदद को आ जाती हैं कि मासूमों का खून बहाकर जो है उनको ताकत मिलती है। और ये ताकत इन्होंने इस्तेमाल की एक इंतहाई शरीफ आदमी को मारने के लिए, जो कि हर तरह से अमन का पुजारी था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पूरे खित्ते में आग लगी हुई है और दुनिया के सारे अवाम इसका खमियाजा भुगतेंगे। जी। ट्रंप को सबसे कम शायद नुकसान हो, इसराइल को थोड़ा कुछ ज्यादा नुकसान हो। मगर यह है कि जो नाकर्दा गुनाह दुनिया तमाम के जो लोग हैं, दुनिया तमाम के लोग हैं जो महंगाई से जूझेंगे, खिल्लत से जूझेंगे, अपनी फैमिलीज के लिए परेशान रहकर जूझेंगे, जी। और जो है फ्लाइट के कैंसिलेशन की वजह से परेशान रहेंगे। हर हर तरह से जो मुसीबतें आ रही हैं, इसका जिम्मेदार खालिसतन अमेरिका है। और अमेरिका को ये खुली छूट दे देने वाले अगर सवरिन मुल्क हैं, तो उनको अपने आप को सवरिन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसा एहतजाज नहीं किया वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाए जाने पर। यही हाल अब यहाँ हो रहा है और बहुत जल्द कहीं और भी हो सकता है। इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। बहुत ठीक। शर्मनाक है। जी। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है खमैनी साहब की जो है इंतकाल की खबर को आप शहादत कहें, मौत नहीं कहें खुदारा।